अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्ला मेमन। गोट की पुल गिर गई, क्यों गिरी, किसने गिराई, क्या वजह थी, और गोट की पुल की वो कहानी जो अवाम से छुपाई गई, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सके। दरियाए सिंध पर दुनिया की सबसे बड़ी पुल, जिसका नाम है गोट की कंदकोट पुल। चंद रोज पहले एक खबर आई कि गोट की पुल गिर गई। हलचल मच गई, लोग परेशान हो गए। इतना बड़ा मंसूबा जो बनने से पहले ही गिर गया, यह है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, यह है नाकस हिकमत अमली। पैसे खा गए, बर्बाद हो गया सब कुछ सिंध का। लेकिन उस वक्त लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए, उस पर कई लोगों ने अपने अपने माहिराना तज़िये दिए। जिनको कुछ पता नहीं था वो भी इंजीनियर बन के बैठ गए और उन्होंने भी अपनी राय दी। तो मैं तहकीकात में लग गया कि ये गोट की पुल की कहानी क्या है। क्या गोट की पुल पूरा गिर गया है, असल कहानी क्या है? तो जब तहकीकात की तो यहाँ तो सब कुछ उल्टा निकला, और वो कुछ निकला जो अब तक अवाम से छुपाया गया है। अवाम को पता ही नहीं है कि गोट की कंदकोट पुल की कहानी क्या है, ये पुल क्या है, ये कितने किलोमीटर पर मुश्तमिल पुल है, इस पुल पर कितनी लागत आई है, और ये पुल कौन बना रहा है। सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत। ठीक है, हम भी सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। जो उनके नाकस काम है, जो उनकी नाअहलियाँ हैं, उनकी निशानदी करते हैं। लेकिन गोट की पुल की कहानी कुछ अलग है। जब तहकीकात की तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई। हुआ कुछ यूं कि ये गोट की पुल जो 12.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और इस पुल के जो टोटल गार्डर हैं वो है 1452। अब चंद रोज पहले ये हुआ कि क्रेनें जब वो गार्डर उठाती हैं और पुल ब्रिज के ऊपर रखती हैं, तो दो क्रेनों ने गार्डर को उठाया और बैलेंस आउट हो गया। तो वो जो गार्डर जो गिरा था, जो लोगों को बताया जा रहा था कि गोट की पुल गिर गई, बनने से पहले गिर गई, वो पुल नहीं गिरी थी। सिर्फ एक गार्डर जो क्रेन मशीनों का बैलेंस आउट होने की वजह से नीचे गिरा था। अब 1452 गार्डर हैं, अगर उसमें से एक गार्डर 1452 गार्डर में से अगर एक गार्डर, वो भी क्रेन, जिसका दो क्रेनें जब पकड़ती है गार्डर को, तो बैलेंस आउट हो गया, तो वो एक गार्डर गिर गया। वो मलबा वहाँ से उठाकर नया गार्डर लेकर वो वहाँ पर रख दिया। तो ये था गोट की पुल गिरने का जो असल वाकया और असल कहानी। पुल नहीं गिरी भाई, एक गार्डर गिरा था जो दोबारा उठाकर नया लगा दिया गया। अब ये सवाल उठे कि भाई ये गोट की पुल सिंध हुकूमत बना रही है, करोड़ों रुपए की करप्शन हो गई है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। कुछ भी नहीं है ऐसा भाई। ये जब तहकीकात की पता चला कि ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनवा रही है, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप कोई पाकिस्तान की नहीं है, बैनुल अक़वामी फर्म है, वो बना रही है, और एक ज़बरदस्त और मयारी काम हो रहा है। तो ये सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है, महकमा वर्क्स एंड सर्विस का प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें सिंध हुकूमत एक बैनुल अक़वामी फर्म है, वो मिलकर ये प्रोजेक्ट बना रही है। मैं एक और बात अपने सिंध के नाजरीन को बता दूं कि कंदकोट कशमोर पुल एशिया की सबसे बड़ी पुल है इस वक्त तक किसी दरिया पर बनने वाली। ठीक है, तो ये जो सिंध में एशिया की सबसे बड़ी पुल कंदकोट कशमोर पुल बन रही है सिंधु दरिया पर, इससे बड़ी अब तक एशिया में कोई पुल नहीं बन रही है, ना बनी है, ना आगे शायद कोई बने, क्योंकि 12 किलोमीटर लंबी पुल मजाक बात थोड़ी है। और ये इसी साल मुकम्मल होगी। मज़े की बात, तकरीबन इस पुल का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी जो 10% काम है
वो इसका इसी साल मुकम्मल होगा और इसी साल इस पुल को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तो और ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो है, जब मैंने तहकीकात की तो मुझे पता चला कि ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 52 बिलियन का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और लोगों को ये कहना कि एक गार्डर गिरने से कि पुल गिर गई, भाई पुल नहीं गिरी, एक गार्डर था वो गिर गया। वो भी 2 किरणों ने जब गार्डर को उठाया, अनबैलेंस हो गया तो वो गिर गया। वो मलबा उठाकर नया गार्डर फिट कर दिया गया। 1452 गार्डर में से अगर एक गार्डर गिर जाए तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये पुल गिर गई। पुल की जो असल हकायक जो अवाम से छुपाए गए थे वो ये थे जो मैंने आपको बताए थे कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिंध की तरक्की में अहम प्रोजेक्ट साबित होगा। और ये सिंध हुकूमत और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। इसको कोई भी सिंध हुकूमत का महकमा नहीं बना रहा। और ये पुल नहीं गिरी थी, एक गार्डर गिरा था, वो दोबारा से लगा दिया गया। और दूसरी बात कि ये पुल जो बनाई गई थी, सबको पता है कि कंदकोट कश्मीर का ये जो कच्चे का इलाका है, यहाँ डाकुओं का राज होता था। नीचे जो रास्ते जाते थे ज़मीनी, लोग अवाम वहाँ से सफ़र करते थे तो उनको लूट लिया जाता था। तो ये डाकुओं की जो डोमिनेंसी थी, डाकू कल्चर था, उसको ख़त्म करने के लिए सिंध हुकूमत ने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया अवाम को। और ये इस साल मुकम्मल होगा। असल हकायक गोटकी पुल के ये थे जो मैंने आपको बताया। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।